नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 1 जुलाई के करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्थित न्याय विभाग में एक विशिष्ट एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल लॉन्च किया है? एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, बी वरुण मित्रा, सी नरेंद्र सिंह या डी हरदीप सिंह पुरी। तो दोस्तों इसका आंसर है बी वरुण मित्रा। हाँ जी, वरुण मित्रा जी ने एक एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल लॉन्च किया है। सजीव श्री वरुण मित्रा ने हाल ही में दिल्ली स्थित न्याय विभाग में, कहां पे? दिल्ली स्थित न्याय विभाग में एक विशिष्ट एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य देश में व्यापार सुगमता को प्रोत्साहित करना। क्या है इसका उद्देश्य? जो व्यापार है हमारे यहाँ पर उसको सुगमता को प्रोत्साहित करना, यानी कि व्यापार को बढ़ाना लोगों को, और अनुबंध प्रवर्तन कानून में सुधार करना, और जो अनुबंध प्रवर्तन कानून है उसमें भी सुधार करना। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता के समर्पित वाणिज्यिक अदालतों में व्यापारिक मुकदमों के बारे में ताजा जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। कहाँ पे? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता के समर्पित वाणिज्यिक अदालतों, यानी कि कंज्यूमर कोर्ट जो होता है, अदालतों में व्यापारिक मुकदमों के बारे में ताजा जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, श्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा ट्रैक NATRAX हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है? किसने किया था? प्रकाश जावड़ेकर ने एशिया का सबसे लंबा ट्रैक NATRX हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है। तो कौन से शहर में किया है? उसके ऑप्शन है पुणे, चेन्नई, कोलकाता या डी इंदौर। तो दोस्तों इसका आंसर है डी इंदौर। हाँ जी, इंदौर में श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने एशिया का सबसे लंबा ट्रैक NATRX लॉन्च किया हुआ है। भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में इंदौर में एशिया का सबसे लंबा ट्रैक और विश्व के 5वें सबसे लंबे NATRX, एशिया का तो सबसे लंबा है, फर्स्ट पहले पे है, और जो विश्व का है उसके 5वें नंबर का NATRX हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है। NATRX को 1000 एकड़ भूमि के क्षेत्र में विकसित किया है। हाँ जी, 1000 एकड़ भूमि के क्षेत्र में NATRX बनाया गया है। इस ट्रैक पर 2 पहिया वाहनों से लेकर भारी ट्रैक्टर ट्रॉलों तक के सभी प्रमुख श्रेणी वाले वाहनों के हाई स्पीड परीक्षण हो सकेंगे। हाँ जी, इस जो भी ये ट्रैक बनाया है इस पर दो पहिया वाहनों से लेकर भारी ट्रैक्टर ट्रॉलर तक के सभी श्रेणी के वाहनों के हाई स्पीड टेस्ट हो सकेंगे। इस हाई स्पीड ट्रैक का इस्तेमाल BMW, मर्सिडीज, ऑडी, फेरारी, लैम्बोर्गिनी, टेस्ला आदि जैसी हाई एंड कारों की अधिकतम हाई स्पीड क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। ये जो हाई स्पीड ट्रैक किस लिए बनाए जाते हैं? जो बड़ी गाड़ी है BMW, मर्सिडीज, ऑडी, फेरारी, इनकी जो हाई स्पीड क्षमता है उसको नापने के लिए ट्रैक बनाए जाते हैं, जिसे किसी अन्य भारतीय परीक्षण ट्रैक पर नहीं नापा जा सकता। उनकी स्पीड को कोई और से भारतीय परीक्षण ट्रैक पर नहीं नापा जा सकता है, लेकिन अब इस वाले NATRX पर इनको नापा जा सकता है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत की कौन सी महिला तीरंदाज खिलाड़ी हाल ही में विश्व की नंबर 1 महिला तीरंदाज बन गई? हाँ जी, भारत की महिला तीरंदाज खिलाड़ी विश्व की नंबर 1 तीरंदाज खिलाड़ी बन गई है। इसके ऑप्शन है संजीत कुमारी, दीपा कर्माकर, सी दीपिका कुमारी या डी सुष्मिता जैन। तो दोस्तों इसका आंसर है सी दीपिका कुमारी। हाँ जी, दीपिका कुमारी महिला तीरंदाज खिलाड़ी है, वो क्या नाम दुनिया की नंबर 1 महिला तीरंदाज खिलाड़ी बन गई है। भारत की स्टार महिला तीरंदाज दीपक कुमारी ने पेरिस में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप, हाँ जी पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप चल रहा है, उसमें दीपिका कुमारी जी ने इतिहास रच दिया है। विश्व कप स्टेज 3 में रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। हाँ जी, उन्होंने 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक की अपनी हैट्रिक पूरी कर गई। लगातार उन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीत चुकी है। इस जीत के साथ दीपिका दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बन गई है। हाँ जी, दीपिका दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बन गई है। विश्व तीरंदाजी में 28 जून 2021 को अपनी ताजा रैंकिंग की, जिसमें दीपिका को पहला स्थान मिला। विश्व तीरंदाज ने 28 जून को अपनी जो रैंकिंग है उनकी वो जारी की, जिसमें कि दीपिका को अपना पहला स्थान मिला।
दीपिका कुमारी ने दूसरी बार तीरंदाजी में उपलब्धि हासिल की। हाँ जी, वो दूसरा टाइम है जो वो पहले नंबर पर आई है। इससे पहले वह 2012 में तीरंदाजी में शीर्ष स्थान पर आई थी। 27 जून को दीपिका ने व्यक्तिगत और मिश्रित स्पर्धा में गोल्ड मेडल अपने नाम किए। 27 जून को दीपिका ने सिंगल और मिक्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे। आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में विश्व के दूसरे बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन का संचालन शुरू किया है? हाइड्रो पावर स्टेशन का संचालन शुरू किया है। ऑप्शन है ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, अफ्रीका। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, चीन। हाँ जी, चीन ने अभी विश्व के दूसरे सबसे बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन का संचालन शुरू किया है। चीन ने 28 जून 2021 को, कब 28 जून 2021 को विश्व के दूसरे बड़े हाइड्रो पावर, हाँ जी, विश्व का ये दूसरे सबसे बड़ा हाइड्रो पावर यानी कि जल विद्युत स्टेशन का संचालन स्टार्ट हुआ है। हाइड्रो पावर मतलब जल विद्युत, जो पानी से बिजली बनाई जाती है उसको हाइड्रो पावर बोलते हैं। चीनी अधिकारियों ने पर्यावरण क्षति की चेतावनी के बावजूद इसे बीजिंग के कार्बन तटस्थता लक्ष्यों की दिशा में एक मील का पत्थर बताया। क्या बताया? एक मील का पत्थर बताया। सरकारी मीडिया के अनुसार, यानी कि चीन की जो सरकारी मीडिया है उसके अनुसार, दक्षिणी पश्चिम चीन में 279 मीटर यानी कि 948 फीट ऊंचा बेहतरीन हाइड्रो पावर स्टेशन बिजली उत्पादन के मामले में देश के थ्री गोर्जेस बांध के बाद दुनिया में सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम है। बिजली उत्पादन के मामले में देश के थ्री गोर्जेस बांध के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम है, जिसने इसे 28 जून से आंशिक तौर पर अपना काम करना शुरू कर दिया। 28 जून से इस हाइड्रो पावर ने स्टेशन ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। यह विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर है। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न और किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का पहला बिना बैटरी वाला वायरलेस पेस मेकर तैयार किया है? हाँ जी, अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न और किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का पहला बिना बैटरी वाला वायरलेस पेस मेकर तैयार किया है? ऑप्शन है जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, टेक्सास यूनिवर्सिटी, जैक्सास यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों इसका आंसर है जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी। हाँ जी, जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी। वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला बिना बैटरी वाला वायरलेस पेस मेकर तैयार किया है। हाँ जी, वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला बिना बैटरी का और वो भी वायरलेस पेस मेकर तैयार किया है। खास बात है कि इम्प्लांट को शरीर से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या होता है, इम्प्लांट को शरीर से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़े टाइम बाद वो अपने अंदर ही, शरीर के अंदर ही घुल जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ऐसे टेम्परेरी पेसमेकर का बेहतर विकल्प है। जो टेम्परेरी पेसमेकर लगाया जाता है उन हार्ट के पास, उसके ये बहुत अच्छा विकल्प है, उससे बढ़िया तो यही है, जिससे लगाने के कुछ समय बाद सर्जरी करके निकाला जाता है। जो टेम्परेरी पेसमेकर होता है उसको लगा दिया जाता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद सर्जरी करके उसे वापस निकाल लिया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह डिवाइस एक दिन टेम्परेरी पेसमेकर को रिप्लेस कर देगी। वो वैज्ञानिक ने बोला कि जो हमने डिवाइस बनाई है वो कुछ टाइम बाद जो टेम्परेरी पेस मेकर है उसको रिप्लेस कर देगी, सब उसकी जगह इसी को यूज़ करेंगे। ओपन हार्ट सर्जरी हो गया, हार्ट अटैक और ड्रग ओवरडोज के बाद कुछ मरीजों को टेम्परेरी पेस मेकर की जरूरत पड़ती है। ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान टेम्परेरी पेसमेकर को हार्ट की मांसपेशियों के साथ सिल दिया जाता है। किसको? जो टेम्परेरी पेसमेकर होता है उसका हार्ट की मांसपेशियों के साथ सिल दिया जाता है। एक बार हार्ट सामान्य होने के बाद पेसमेकर को निकाल दिया जाता है। जब हार्ट सामान्य हो जाता है तो फिर पेसमेकर को निकाल दिया जाता है। लेकिन वर्तमान में ये तैयार डिवाइस को हटाने की जरूरत नहीं होगी, ये शरीर के अंदर ही खुल जाएगा। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने हाल ही में T20 विश्व कप, जो T20 विश्व कप 2021 में होने वाला है, उसका आयोजन किस देश में करने की घोषणा की है बीसीसीआई ने? ऑप्शन है जापान, चीन, यूएई, नेपाल। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, यूएई। आज बीसीसीआई ने हाल ही में T20 विश्व कप को यूएई में करवाने की घोषणा की है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को यूएई और ओमान शिफ्ट कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने मंगलवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की। यह टूर्नामेंट 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच खेला जाएगा। हाँ जी, ये टूर्नामेंट 17 अक्टूबर को स्टार्ट होगा और 14 नवंबर तक ये खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट शुरुआत में भारत में खेला जाना था, लेकिन जो भारत कोरोना की दूसरी लहर आई उसके चलते इसे टाल दिया गया और अब ये यूएई और ओमान में खेला जाएगा। आज का 7वां क्वेश्चन है हमारा,
निम्न में से कौन सी कंपनी संयुक्त राष्ट्र में अपने ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों को घोषणा करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? हाँ जी, अपने ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। ऑप्शन है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या बी रिलायंस इंडस्ट्रीज, या सी टाटा ग्रुप, या डी कोल इंडिया। तो दोस्तों इसका आंसर ए है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि एनटीपीसी। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एनटीपीसी। एनटीपीसी में संयुक्त राष्ट्र में अपने ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने, हाँ जी, भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है एनटीपीसी, अपने एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्यों को यूएन हाई लेवल डायलॉग ऑन एनर्जी के एक हिस्से के तौर पर घोषित किया है। यूएन हाई लेवल डायलॉग ऑन एनर्जी के एक हिस्से के तौर पर घोषित किया है। एनटीपीसी ने वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा हुआ है। कितना? 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इस कंपनी ने वर्ष 2032 तक शुद्ध ऊर्जा तीव्रता में 10% की कमी करने का भी लक्ष्य रखा हुआ है। उन्हें 2032 तक जो शुद्ध ऊर्जा तीव्रता है उसमें 10% की कमी करने का भी लक्ष्य रखा है। एनटीपीसी ने आगे ये घोषणा की है कि वे 2025 तक स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान की सुविधा और ऊर्जा मूल्य श्रृंखला की स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कम से कम 2 अंतर्राष्ट्रीय गठन और समूह बनाएगी। क्या करेगी? वो 2025 तक स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान की सुविधा और ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में बढ़ावा देने के लिए कम से कम 2 अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन और समूह बनाएगी। कौन? एनटीपीसी। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यालय एक बार फिर कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है 1 साल। हाँ जी, केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्य एक बार फिर से 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वे अब वेणुगोपाल अपने पद पर 30 जून 2022 तक बने रहेंगे। हाँ जी, 30 जून 2022 तक वो बने रहेंगे। इसके पहले 2020 में उनका कार्यालय 1 साल के लिए बढ़ाया गया था, तो इस तरह से वे उनका दूसरा एक्सटेंशन है। हाँ जी, 1 साल पहले उनका एक जो कार्यालय था वो 1 साल के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन फिर से उनका कार्यालय 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। के वेणुगोपाल को 1 जुलाई 2017 को भारत का अटॉर्नी जनरल बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1 जुलाई 2017 को जनरल के वेणुगोपाल को भारत का अटॉर्नी जनरल बनाया गया था। उन्हें भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में, कौन से 15वें अटॉर्नी जनरल थे वो, भारत के रूप में 3 साल के लिए शपथ ली थी। हाँ जी, 2017 में 3 साल के लिए शपथ ली थी। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के पैनल ने निम्न में से किस महिला खिलाड़ी को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? हाँ जी, डोपिंग टेस्ट में एक महिला खिलाड़ी थी, वो फेल हो गई और फेल होने के कारण उस पर जो एजेंसी है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, उसने 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन मिताली राज, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, या अंशुला राव। तो दोस्तों इसका आंसर है अंशुला राव। हाँ जी, अंशुला राव पर डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। अंशुला डोप टेस्ट में फेल होने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर, हाँ जी, भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है जो डोप टेस्ट में फेल हुई है। मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली अंशुला के दोनों सैंपल की टेस्टिंग के बाद ये फैसला लिया गया। हाँ, जो दोनों सैंपल लिए गए तो टेस्टिंग के बाद ही ये फैसला लिया गया कि इनको 4 साल के लिए प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक यानी IACI को किस वर्ष तक चालू करने की योजना है? जो भारत के पहले स्वदेशी विमान है, जो भारत आत्मनिर्भर भारत के तहत एक विमान बनाया गया था स्वदेशी विमान IAC-1 को किस वर्ष तक चालू करने की योजना है? ऑप्शन 2022, 2025, 2023, 2028। तो दोस्तों इसका आंसर है ए 2022। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान है IAC-1 को 2022 तक चालू करने की योजना है। एक बार चालू होने के बाद वाहक को भारत के पहले विमान वाहक की याद में INS विक्रांत के साथ के रूप में नया नाम दिया जाएगा। हाँ, एक बार ये स्टार्ट हो जाएगा तो इसका INS विक्रांत के रूप में नया रूप दिया जाएगा। IAC एक वाहक कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि CSL कोची
केरल में एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? केरल में एक सार्वजनिक और निजी भागीदारी यानी प्राइवेट और सरकारी और प्राइवेट दोनों को मिलकर ये बनाया जा रहा है। इसमें डिजाइन से लेकर निर्माण में इस्तेमाल होने वाले स्टील से लेकर प्रमुख हथियार और सेंसर तक लगभग 75% स्वदेशी सामग्री शामिल है। हाँ जी, इसमें जो भी सामग्री यूज हो रही है सारी चीज, स्टील जो भी हथियार या सेंसर जो भी इसमें यूज हो रहा है 75% वो भारत में ही बना हुआ है। और ये भारत का पहला स्वदेशी अपना मतलब पहला स्वदेशी विमान होगा। इसका नाम IAC-1, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया जाएगा और इसको 2022 तक चालू करने की योजना बनाई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।